अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हुकूमत की चीखें सातवें आसमान तक पहुंच रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि इमरान खान जो कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज लाई है और काफली है, आज कह रहा है, देखें देखें कितना सेक पहुंचा है उसे। आज कह रहा है कि चौधरी शुजात जैसा स्किल्ड पॉलिटिशियन पाकिस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाय हाय, कहते हैं मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। हमें इमरान खान की किसी बात पे, आप इसकी कौन सी बात सच्ची है जी, डाकू वाली या सियासतदानों में टॉप पे सियासतदान जो है वो ये है। और मोहन्नस इलाही को आज उसने स्पेशल प्रोग्राम में बुलाया है, मिन्नतां तरले। इमरान कह रहा है कि सर जी तुसी दसो तुहाडे पैर कित्थे ने, मैं जरा फड़ने ने। ए वो लब रहे हैं, पैर लब रहे हैं, परवेज इलाही दे पैर, MQM दे पैर, पीर पेगाड़ा दे पैर, चौधरी शुजात दे पैर, बाप पार्टियां दे पैर। और जो कहते जी पैसे मंगते हो तो पैसे देण नूं तैयार हाँ, वजारतां मंगते हो तो वजारतां देण नूं तैयार हाँ, ते मैनू तुसी यतीम ना करो। मैं तो पहले ही मुश्किल नाल यतीम ही सा, दूसरे लोगों की वर्दी पा के मैं आया होया, ते तुसी जिहड़ा ना मंगी तंगी वर्दी भी मेरी खोण लगे ने, मेरी हेल्प करो ते तुसी ना जाओ, मैनू छड्ड के ना जाओ। ये इमरान की चीखें हैं जो आज देखें इजलास में आप अक्सर देखते हैं कि इमरान खान अकेला खिताब कर रहा होता है, कोई दूसरे मिनिस्टर सामने बैठे होते हैं। आज उसने मोहन्नस इलाही को कहा कि भाई आजा, तेरे पैर भी मैं फाड़ लवा। ये वो इमरान है जो कहता था कि मैं, मुझे इतने से बंदे भी कहेंगे ना, ये सोहेल देखो, इतने बंदे भी कहेंगे ना, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं चिमटा नहीं रहूंगा। और अगर मैं IMF के पास गया तो मैं उससे बेहतर है खुदकुशी कर लूंगा। और इमरान कोई तो अपना वादा यही पूरा कर दे, ए वाला खुदकुशी वाला सानू मंजूर है, पूरा कर दे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा इस वक्त इसी हुकूमत ने 3 सालों में ले लिया। 70 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया जितना 3 साल में ले लिया। तो खुदकुशी तो बनती है ना सर, बनती है कि नहीं? बनती है ना। तो जनाब सोहेल साहब भी कह रहे हैं खुदकुशी बनती है, हनी खुदकुशी बनती है। हाँ, हनी साहब भी कह रहे हैं बनते हैं, मेरे दफ्तर वाले सारे ही कह रहे हैं बनती है। देखा किस तरह ये भीगी बिल्ली बना हुआ है इस वक्त। कसम खुदा की ये वो सांप है कि इसको आप दूध पिलाएंगे ना, आपको ही ये डसेगा। नवाज शरीफ का ये क्यों इतना खिलाफ है, आपने कभी सोचा? नवाज शरीफ ने इसको शौकत खानम अस्पताल के लिए टोटल 70 करोड़ लगा है, 50 करोड़ नवाज शरीफ ने दिया, सारी दुनिया जानती है। अभी भी तख्ती नवाज शरीफ की लगी हुई है, प्लाट सारे नवाज शरीफ ने दिए हैं, जमीन सारी नवाज शरीफ ने दी है। इसने यतीम बन के नवाज शरीफ से अपने लिए भी प्लाट लिया था कि जी मेरा लाहौर च कोई प्लाट नहीं है। फराडी है, शुरू से फराडी है, खिलाड़ियों के भी पैसे खा जाता था। खिलाड़ियों को जो गाड़ियां और इनाम मिलते हैं ना, कहना यार मेरे शौकत खाना वास्ते दे दो, वो कहते से एल है भाई। मियाँ जवेद, मियाँ दाद, सरफराज, सब ने हमें बता दी है, हम तो खिलाड़ी नहीं थे लेकिन उन्होंने हमें बता दी है। तो आज जनाब ये मिलते तरलों पे आ गया है चौधरियों के, कि जनाब चौधरियों जैसा सियासतदान तो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं। हुण दसो सर जी, एदी पहली गल ठीक है या ए वाली ठीक? तो चीखें सातवें आसमान पे है। दूसरा टॉपिक है फवाद चौधरी उर्फ डैश डैश डैश। क्या उसे कहते हैं जी? फवाद चौधरी उर्फ, आप डब्बू कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हमने नाम भी कहे तो यही कहते हैं। अब शेख रशीद को शीद अटली सारे कहते हैं, हम नाम भी कहें, इमरान खान ने खुद कहा है। और ये फवाद चौधरी आज बड़ा जी प्रोफेसर बना हुआ था, आपको पता है क्या प्रोफेसर बना हुआ था? बिलावल भुट्टो को कह रहा था कि अपने नाना से सियासत सीखो, तुम सियासत में बड़े बोने हो कद में, नाना से सीखो। लेकिन मैं उसे कह देता हूँ बिलावल को कि बिलावल नाना दे कोल जान की जरूरत नहीं, ऐसे फवाद चौधरी को ही सीख ले कि किस तरह हर हुकूमत के पैर चाटे जाते हैं। फवाद चौधरी तुम तो हमारे वकील हो, तुम्हें तुम्हें तो थोड़ी इतनी गैरत होनी चाहिए। चले तुम्हारे लीडर में नहीं है, तुम्हें तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तुम्हें भी इतनी नहीं है।
तुमने काफ लीग वालों के पैर चाटे हैं, तुमने मुशर्रफ के चाटे हैं, तुमने जरदारी के चाटे हैं। कोई नहीं बचा जिसकी हुकूमत में आप ना आए हो, और आप दूसरों को नसीहत कर रहे हैं। और पंजाबी में वो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये सारे चोर इकट्ठे हो गए ने। चोर मचाए शोर वाली बात है ये तो। वैसे हमारे हाई कोर्ट में ना सबसे बड़ा चोर फवाद चौधरी मशहूर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वकीलों के लीडर हामिद खान ने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जब फवाद चौधरी का चचा इधर चीफ जस्टिस था लाहौर हाई कोर्ट में, इन्हें अन्नी पाई हुई सी। की पाई हुई सी? अन्नी पाई हुई सी। इतना ये सारा जूनियर होके भी हर केस में पेश हो रहा है, ये है वो। इसको हम वकील अच्छा नहीं समझते। हम वकील कोई भी नहीं, ये इमरान खान इसको अच्छा समझता है, सिर्फ इसलिए आगे किए हुए कि जरा ये बोलता है, ये ऐसे वाला बोलता है, इसको जो मर्जी के आप क्या समझ लें। ठीक है, डब्बू के हवाले से ही समझ लें। बात यह है कि ये वो लोग हैं जो खुद अपनी सियासत तो बेअसूली की है, दूसरों से असूलों वाली बात करते हैं। अब ये फवाद चौधरी बिलावल को कह रहा है कि तुम ये करो वो करो। भाई तुम अपने गिरेबा में भी झांक लो, अपने गिरेबा में भी झांक लो। हमने कुछ अर्ज की तो शिकायत होगी, वो शेर तो सुना हुआ है ना कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हमने कुछ अर्ज की तो शिकायत होगी। फवाद चौधरी तुम्हें तो काफी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चचा पीपल्स पार्टी के गवर्नर रहे, तुम पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो के तुम तस्मे बांधते रहे हो। तुम्हारे बारे में ये खबरें हैं, बिलावल भुट्टो के तुम जूतियों के तस्मे बांधते रहे हो। और आज तुम बिलावल भुट्टो को भी कहते हो बोना है, मरियम नवाज को भी कहते हो, नवाज शरीफ को भी कह रहे हैं जी सारे चोर इकट्ठे हो गए। कल इसने कहा है जी कि सदके उस थानेदार तो जिन्हें सारा नू मां याद कराती। और पहले अपने थानेदार को पूछ के पैंट उसकी अपनी है, शर्ट उसकी अपनी है, टोपी उसकी अपनी है, अंडरवियर उसका अपना है। वो तो किसी की वर्दी चाया है थानेदार तेरा। तू कहना जी थानेदार को पूछो, थानेदार तो बेचारा होना अपने इंज करके बैठा है कि मेरे जनाब कपड़े ना लाओ। तो ये सर जी बेशर्मों का टोला है, पिकनिक मनाए हैं। मैंने जैसे शुरू में कह दिया कि इनकी चीखें अब 7वें आसमान तक जा रही हैं। इनके दिन गिने जा चुके हैं, डेज आर नंबर्ड, दिन गिने जा चुके हैं। उसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया इंग्लिस्तान गया। ठीक है दोस्तों, अजान शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। अगली वीडियो मिलते हैं। फिलहाल इनकी चीखें आपको मैंने बतानी। अल्लाह हाफिज।